जय हिंद। चिट्ठी टू पीएल यानी चिट्ठी टू पॉलिटिकल लीडर में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे रोजगार को लेकर। जबकि आज पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, जबकि पक्ष यानी मौजूदा सरकार ये कहती है कि रोजगार की कोई भी समस्या नहीं है। जबकि विपक्ष लगातार यही बोलता है कि रोजगार इतना बड़ा मुद्दा है जिसको सरकार अनदेखा करती है। तो क्या वाकई में ये मामला है? जबकि हम देखें हालात आज के, तो रोज़गार की कोई भी प्रॉब्लम आज हमारे देश में नहीं है इतनी, लेकिन सारे व्यक्ति यही चाहते हैं कि हमें एक परमानेंट जॉब मिले यानी सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और यही हमेशा चाहते हैं सरकार से कि हमें सरकारी नौकरी मिले। कि आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने से बहुत ज़्यादा घबराती है, डरती है, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। जबकि मौजूदा सरकार गवर्नमेंट जो जॉब है उसको देने में पूरी तरह से नाकाम है। जबकि विपक्ष हमेशा यही कहता है कि रोज़गार है ही नहीं। अगर एक नौकरी निकलती है गवर्नमेंट जॉब की तो उसके लिए लाखों फार्म भरे जाते हैं इसी आस पर कि हमें नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें सैटरडे संडे की छुट्टी है और बहुत सारे भत्ते हैं और कोई टेंशन नहीं है 60 साल की उम्र तक। जबकि आप अगर अपना रोज़गार करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। विपक्ष हमेशा रोज़गार के मुद्दे को लेकर हमेशा बढ़ चढ़ कर बातें करता है। जबकि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें 3 राज्यों में कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से हार मिली। जबकि कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता थे उन्होंने हमेशा मंच पर यही बात कही कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, तमाम तरह की बातें की, तमाम तरह की उन्होंने योजनाएं आम जनमानस को दी। उसके बावजूद भी कांग्रेस को 3 राज्यों में हार का सामना करना पड़े। राहुल गांधी जी भी लगातार यात्राएं कर रहे हैं। तो क्या इन यात्राओं से और इन मुद्दों से 2024 में जो इंडिया गठबंधन है यानी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो जीत पाएगी मौजूदा सरकार से? हमेशा विपक्ष यही बात करता है कि जाति जनगणना को लेकर वो हमेशा बात करता है, क्योंकि उनको लगता है कि सब अगर अलग अलग हो जाएंगे तो इससे वोट बट जाएगा और वोट बटने से विपक्ष को फायदा होगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि पहले अंग्रेज आए थे, उन्होंने भी आपस में एक दूसरे से एक दूसरे को अलग किया और जिससे अंग्रेज हमेशा जीतते रहे। लेकिन आज राहुल गांधी जी को और बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं विपक्ष के, उनको समझना होगा, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये समझना होगा कि हम भारतीयों को अब जाति के आधार पर बांटा ना जाए बिल्कुल भी। पहले हम बात करेंगे रोजगार की। तो आज हमारे देश में रोजगार बहुत ज़्यादा है और इतनी संभावनाएं हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे पॉलिटिकल लीडर चाहें तो रोजगार सृजन कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम बात करेंगे हाईवे की। हम माननीय राहुल गांधी जी से और विपक्ष के नेताओं से ये कहना चाहेंगे, अगर वो कोई ब्लूप्रिंट ऐसा लेके आना चाहते हैं जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हों, तो हाईवे एक बहुत बड़ा सेक्टर बन सकता है। हाईवे पर रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, वो ऐसे कि हर 3 किलोमीटर पर, 5 किलोमीटर पर या 7 किलोमीटर पर एक ऐसे कर्मी तैयार किए जाएं, एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट तैयार किया जाए जिससे रेवेन्यू जनरेट हो सके। क्योंकि हर व्यक्ति तेजी से अपनी गाड़ी वाहन चलाता हुआ निकल जाता है, उसको तेज वाहन चलाते हैं, उनको हमेशा यही लगता है कि उसको रोकने वाला कोई भी नहीं। लेकिन जब 3 किलोमीटर पर या 5 किलोमीटर पर या 10 किलोमीटर पर ट्रैफिक कर्मी होगा तो यकीन मानिए स्पीड भी कम होगी, हादसे भी कम होंगे। अगर कोई वाहन तेज स्पीड से अगर वहाँ से गुजरता है तो यकीन मानिए उसको चालान भुगतना पड़ेगा और वो चालान अगर वो भुगतेगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो हमें गवर्नमेंट जॉब ऐसी क्रिएट करनी चाहिए जिसमें रेवेन्यू जनरेट हो। अगर रेवेन्यू जनरेट होगा तो देश पर आर्थिक बोझ बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, खजाने पर बोझ बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी को चाहिए कि वो ऐसे ट्रैफिक मार्शल के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करे जिससे रोजगार जनरेट हो सके, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ऐसा करना पड़ेगा उनको, ताकि रोजगार की जो अपार संभावनाएं हैं ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में यानी ट्रैफिक मार्शल के रूप में, उस संभावनाओं को आप तलाशें और एक ब्लूप्रिंट तैयार करें जिससे रोजगार मिल सके। सिर्फ तेज वाहन से चलाने के बाद जो जुर्माना वसूला जाएगा उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट खड़ा किया जा सकता है ट्रैफिक मार्शल के रूप में। इससे बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।